ये बात तो पक्की है, सभी छोटे पक्षी अच्छी और बुरी चीजें अपने माता पिता से ही सीखते हैं। वो चिड़िया बहुत अच्छी थी, इसलिए उसकी बेटी गुड़िया भी बहुत अच्छी थी। वो बहुत दयालु थी, वो बहुत ईमानदार थी। बुलबुले, आप यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हैं? स्कूल का टाइम होने वाला है, क्या आज आप स्कूल नहीं जाओगे? नहीं, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरे पास पेंसिल नहीं है। कल भी मुझे टीचर से पेंसिल ना होने पर मार पड़ी थी। तो आप अपनी मम्मा से कहें कि वो आपको पेंसिल ले दे। किसे कहूँ? मेरी मम्मा भी नहीं है और पापा भी नहीं है। मैं एक अनाथ पक्षी हूँ। ये सुनकर गुड़िया को उस छोटे पक्षी पर बहुत दया आती है और वो अपनी पेंसिल उसे दे देती है। दोपहर को जब स्कूल से गुड़िया घर जाती है तो उसके पास होमवर्क लिखने के लिए पेंसिल नहीं थी। वो अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मेरे पास पेंसिल नहीं है, मुझे पेंसिल ला दे। गुड़िया बेटी, अभी कल ही तो मैंने आपको नई पेंसिल ला कर दी थी। मम्मा, मुझे रास्ते में एक छोटा पक्षी रोता हुआ मिला था। मम्मा, उसके मम्मा पापा भी नहीं थे, उसके पास पेंसिल नहीं थी, वो इसलिए रो रहा था। मैंने अपनी पेंसिल उसे दे दी। बेटी, मैंने हमेशा जिंदगी में दूसरों की मदद की है, मगर बेटी अब मेरे पास भी इतने पैसे नहीं होते। जब से आपके पिता हमें छोड़ कर गए हैं, जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए पेंसिल लेने चली जाती है। ऐसे ही दूसरे दिन गुड़िया स्कूल से वापस आ रही थी। वो झरने पर फूलों पर तितलियों को उड़ता हुआ देखकर वहाँ रुक जाती है। हेलो रोज, कैसे हो? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं पूरा खिला हुआ हूँ। एक मैना वहाँ आती है। गुड़िया, मैं पेंटिंग करती हूँ, प्लीज मुझे अपने कलर्स दे दो। मेरे पास कलर्स नहीं है और माँ के पास पैसे भी नहीं थे कलर्स लेकर देने के लिए। थोड़ी देर के लिए गुड़िया सोचती है और फिर अपने कलर्स उसे दे देती है। मैना खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मैं दूसरों की मदद करने से खुद को नहीं रोक पाती। ऐ ऊपर वाले, मुझे इतना दो कि मैं हमेशा दूसरों की मदद कर सकूं। तुम्हारी सुन ली ऊपर वाले ने, तुम्हारी सुन ली है गुड़िया, इसीलिए उसने मुझे आपके पास भेजा है। आप कौन है? मैं इस जंगल में फूलों की परी हूँ और मैं किसी आप जैसे ही पक्षी की खोज में थी। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। वो क्या है सहेली? ये लो गुड़िया, ये पेंसिल, ये कोई साधारण पेंसिल नहीं है, ये जादुई पेंसिल है। इस पेंसिल से आप कागज पर जो भी चित्र बनाओगी वो चीज सच में आपके पास आ जाएगी। ये सुनकर गुड़िया हैरान भी होती है और खुश भी। गुड़िया उस परी से वो जादुई पेंसिल लेकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, क्या आते ही पेंसिल लेकर बैठ गई हो? खाना नहीं खाओगी क्या? मम्मा, थोड़ी देर रुके, मैं अभी खाना खा लेती हूँ। फिर गुड़िया उस जादुई पेंसिल से कागज पर एप्पल का चित्र बनाती है। क्या अब सच में ये जादुई पेंसिल मुझे एप्पल देगी? गुड़िया ने अभी ऐसा कहा ही था कि एक रोशनी सी आती है और वो एप्पल कागज से बाहर निकल आता है। वो चित्र सच्ची के सेब में बदल जाता है। कमाल है, ये तो कमाल है, ये सच में काम कर रही है। गुड़िया बेटी, क्या आज आप खुद से ही बातें किए जा रही हो? मम्मा, यहाँ आए मम्मा। मम्मा जल्दी से बताएं, आपका क्या खाने को मन कर रहा है? मुझे लग रहा है आज आप कुछ ज्यादा ही थकी हुई हैं, जो ऐसी बातें कर रही हो। मम्मा जल्दी बताएं, प्लीज मम्मा। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मुझे लड्डू दो खाने को। फिर गुड़िया जल्दी से उस जादुई पेंसिल से कागज पर लड्डू का चित्र बनाती है और वो चित्र सच्ची का लड्डू बन जाता है। ले मम्मा, खा ले। गुड़िया उछलने लग जाती है, मगर उसकी मम्मा बहुत हैरान थी। बेटी सच बताओ, ये सब क्या है? मम्मा, ये है कमाल मेरी इस जादुई पेंसिल का, जो मुझे फूलों की परी ने दी है। अब मैं हमेशा दूसरों की मदद करूँगी और मुझे कोई रोक नहीं सकेगा। याहू! ऐसे खुशी खुशी गुड़िया वो जादुई पेंसिल और कागज लेकर बाहर चली जाती है। आंटी गौरी, समोसा खाओगी क्या? मजाक न करो गुड़िया बेटी, आपके पास कौन सा समोसा है? आप जल्दी से बताएं। एक नहीं, दो खाऊंगी। फिर गुड़िया जल्दी से अपनी जादुई पेंसिल से कागज पर समोसे का चित्र बनाने लगती है।
गुड़िया बेटी, आप तो बहुत अच्छी थी, आप भी दूसरों से मजाक करने लगी हो। चित्र बनते ही समोसे का चित्र सच्ची के समोसे में बदल जाता है, जिसे देखकर गौरी कव्वी हैरान हो जाती है। ले आंटी, एक नहीं दो समोसे खाओ। अब हम कुछ भी खा सकेंगे, अब हम कुछ भी खा सकेंगे। ऐसा कहते हुए गौरी समोसे लेकर वहाँ से भाग जाती है और गुड़िया हमेशा दूसरों की मदद करती रहती है। गरीब चिड़िया कुछ दिनों से बीमार थी। वो इतनी बीमार थी कि चल फिर भी ना सकती थी। पहले तो वो चिड़िया गौरी कव्वी के घर का काम काज करके अपने घर का गुजारा कर लेती थी, मगर जिस दिन से वो बीमार हुई थी, घर में खाने को कुछ भी ना बचा था। गौरी कव्वी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, 3 दिन हो गए तुम काम पर नहीं आ रही हो। अगर काम नहीं करना तो मुझे बता दो, मैं कोई और काम वाली रख लेती हूँ। गौरी बहन, ऐसा ना करना, मैं जैसे ही ठीक होंगी मैं काम पर आ जाऊंगी। इतनी भी छोटी नहीं है तुम्हारी ये बेटी। जितने दिन तुम ठीक नहीं होती इसे काम पर भेज दिया करो। हाँ मम्मा, मैं कर लूंगी। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती हैं, गौरी आंटी के घर का काम मैं कर लिया करूंगी। मगर बेटी, मम्मा आप चिंता न करें, अपनी बेटी पर विश्वास करें। तो फिर गुड़िया, कल तुम काम पर आ जाना। गौरी कव्वी चली जाती है। फिर दूसरे दिन गुड़िया गौरी कव्वी के घर काम करने चली जाती है। मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ, तब तक तुम ये झाड़ू लगा लो। जी मालकिन। गौरी चली जाती है। कालू कौवा गौरी का पति बैठा अखबार पढ़ रहा था और वो नजरें चुरा चुरा कर गुड़िया की तरफ देख रहा था। बहुत सुंदर है ये छोटी चिड़िया। गुड़िया, गुड़िया यहाँ आओ। जी साहब जी। तुम तो अपनी मम्मा से भी अच्छा काम कर रही हो। ये लो चॉकलेट खा लो, बहुत स्वादिष्ट है। नहीं कालू अंकल, मम्मा ने मना किया है। गुड़िया वहाँ से भाग जाती है। शर्मा गई छोटी चिड़िया। मम्मा, कालू अंकल मुझे चॉकलेट दे रहे थे, मगर मैंने मना कर दिया। बेटी, वो अंकल है आपके, अगर ले भी लेती तो कोई बुरी बात नहीं थी। मगर मम्मा, मुझे ऐसा लगा जैसे कालू अंकल मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। उसकी आदत ही ऐसी है बेटी। गुड़िया रसोई में काम कर रही थी। गौरी, कल तुम कह रही थी कि तुम्हारी माँ बीमार है, जाओ अपनी माँ को देखाओ, वो बुला रही थी तुम्हें। आज तो बहुत ख्याल आ रहा है तुम्हें मेरी माँ का, पहले तो कभी ख्याल नहीं आया। वो ऐसे ही मैंने सोचा। मैं जा रही हूँ अपनी माँ से मिलने, और गुड़िया मेरे आने तक खाना बना लेना। गौरी ऐसा कहते हुए चली जाती है। गुड़िया, आ जाओ, चॉकलेट ले लो। मम्मा ने कहा था कि कालू अंकल हैं, उनसे चॉकलेट लेना बुरी बात नहीं। ये सोचकर गुड़िया कालू कव्वे से चॉकलेट ले लेती है। मुझे मालूम था ये आज जरूर चॉकलेट लेगी। बैठ जाओ थोड़ी देर यहाँ, तुम थक गई होगी। नहीं अंकल, मुझे अभी खाना भी बनाना है। खाना बाजार से ला दूंगा, तुम बैठ जाओ। गुड़िया कालू कव्वे के पास बैठ जाती है। तुम्हारे पंखों का रंग कितना सुंदर है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा गुड़िया के पंख को छूता है। रुके कालू अंकल, आप मुझे क्यों छू रहे हैं? अंकल, अंकल, मेरा नाम कालू है, कालू। मगर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। वो बहुत घबराई हुई थी और घबराहट में एक गिलास गुड़िया के हाथ से गिरकर टूट जाता है। अब तुम्हारी मालकन आकर पूछेगी तुम्हें, अगर बचना है अपनी मालकन से। ऐसा कहते हुए कालू गुड़िया की तरफ जाता है, मगर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? मम्मा कुछ नहीं। वो अपनी मम्मा को बताने से डर रही थी कि कालू कौवा कैसे उसे तंग कर रहा था। वो अपनी माँ से कोई बात नहीं कर पाती और घर से नदी पर चली जाती है। वहाँ उसकी मम्मा की दोस्त हरियाली धोती बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी, मुझे किसी काम वाली की तलाश है। क्या आपकी नजर में कोई काम वाली है? आंटी, मैं भी गौरी आंटी के घर में काम करती हूँ, मगर मैं वहाँ कल से नहीं जाऊँगी। अगर आप कहें तो मैं आपके घर आ जाऊँगी। मगर क्यों बेटी, वहाँ क्या हुआ? आंटी, गौरी आंटी का पति कालू कौवा मुझसे उल्टी सीधी बातें करता है और आज उसने मुझे छूने की कोशिश भी की। आपने अपनी मम्मा को बताया क्या? नहीं आंटी, मुझे मम्मा से डर लग रहा था।
गुड़िया बेटी, ऐसी कोई भी बात हो अपनी मम्मा को बताते हैं, कोई भी बात मम्मा से नहीं छुपाते। आप कल मेरे घर काम पर आ जाना और अपनी माँ को सारी बात जरूर बता देना। ऐसे हरियाली तोती गुड़िया को हौसला देकर चली जाती है। मम्मा मम्मा, वो कालू अंकल। बताओ बताओ बेटी, क्या हुआ? क्या उसने आपको छूने की कोशिश की? हाँ मम्मा, वो मुझसे हर रोज उल्टी सीधी बातें भी करता है। शाबाश मेरी बेटी, ऐसी बातें अपनी मम्मा से नहीं छुपाते। मैं अब ठीक हूँ, कल से मैं काम पर जाऊंगी। नहीं मम्मा, मुझे हरियाली आंटी ने अपने घर काम पर रख लिया है। मैं कल से हरियाली तोती आंटी के घर पर काम पर जाऊंगी। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। प्यारे दोस्तों, अगर कोई कालू कौवा आपके आसपास हो तो घबराने और डरने की बजाय उसे सबके सामने लाएं और सबसे पहले अपनी मम्मा को बताएं। आपका धन्यवाद।